2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा। नेतृत्व में 150 से 170 सीट लाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अव्वल तो भाजपा की कौन से कान और कौन सी आंख से देखते हैं, वो कौन से कान से सुनते हैं और कौन सी आंख से देखते हैं वो लोग। उन्होंने सत्ता हथियाई इसलिए थी कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। सत्ता की लूट इसलिए की थी कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने सत्ता को इसलिए इधर उधर करके जो अंतिम सौदे का अंतिम पार्ट हमने 2 दिन पहले देखा, वो इसलिए किया था कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, किसान, इनके लिए न्याय करेंगे। उस पर ये अब काम नहीं करते हैं। अब ये काम करते हैं कांग्रेस में क्या होगा और कांग्रेस क्या करेगी। मैं कमलनाथ जी को लेकर मैंने पहले भी कई बार वक्तव्य दिया। 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा और नेतृत्व में ही नहीं होगा, नेतृत्व में 150 से 170 सीट लाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मध्य प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है, जो इनके अराजकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उससे निकल के आने वाली बातें हैं, संभावना है। उसका डर कितना है इन लोगों को, उसका क्षोभ कितना है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के व्यक्तित्व से, उनके नेचर से, उनके विजनरी से कितना डरता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने उस सर्वे में करके बताया, जिसमें 30 लोगों ने रिट्वीट किए। लोगों ने कहा कि इसमें वोट डालें। बीजेपी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन क्यों चल रही है। कांग्रेस में क्या होगा ये इनसे पूछ के होगा। कांग्रेस क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी को हराएगी। आपने उस सर्वे की तो बात की, एक कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया कि इनमें से 4 लोगों में से सबसे भ्रष्ट कौन है। 15,000 लोगों ने भाग लिया। आपने 1200 का प्रश्न पूछा, 15,000 लोगों ने सर्वे में कहा कि सबसे भ्रष्ट शिवराज है और उससे भ्रष्ट सिंधिया है। क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? इसका भी तो सवाल पहला बनता है कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का बैठा और आप लोगों ने वोट डाले। हमने तो कहा चलो हम तो विपक्ष के हो सकते हैं, पर लोगों ने कहा कि हाँ मेरा मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसने सत्ता पर डाका डाला, वो मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। क्यों नहीं पूछा आपने? तो स्पष्ट है, सर्वे बताता है कि कमलनाथ के व्यक्तित्व से डरी हुई है बीजेपी, डरा हुआ है शिवराज सिंह चौहान और डरा हुआ है सारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक वो लोग जिन्होंने सत्ता के हथियाने में अपने आप को भागीदार बनाया था। 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। एक एक कांग्रेस का सिपाही दिग्विजय सिंह जी से लेकर अंतिम जहां बैठा है निमाड़ से लेकर होशंगाबाद से लेकर सारे मध्य प्रदेश के किसी भी अंचल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये केवल आप लोगों की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी समझती है, जब भी तो इस तरह की बचकाना हरकत, मूर्खतापूर्ण हरकत करती रहती है। करने दो, भगवान उनका भला करे। मैंने इतने विस्तार में उत्तर दिया कि आपको समझ में नहीं आया है। लेकिन जब पीढ़ी परिवर्तन के दौर से जैसे बीजेपी गुजर रही है तो क्या कांग्रेस नहीं गुजर सकती क्या सर? ये जानना चाहेंगे। मैंने जैसा कहा, कमलनाथ जी की आज आवश्यकता है, उनके व्यक्तित्व की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के विजन के लिए। एक कमलनाथ जी 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह जाते तो पता चलता कि क्या होता है एक मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका। आज एक एक मध्य प्रदेश का आमजन, एक एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक एक वो आदमी जो प्रशासनिक सेवाएं दे रहा है, या आप लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हो, वो सब कहते हैं कि यार कमलनाथ थे तो मुख्यमंत्री से 15 महीने में। तो जब वो 15 महीने में ये कहते तो 5 साल रहते तो क्या कहते हैं? तो इसलिए नहीं कि कोई कमलनाथ जी को वो बने और हम खुश हों। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, यहाँ के विजनरी के लिए, मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ बने देश में, इसके लिए कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री हो, ये हम सब चाहते हैं। और जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, परिवर्तन अपने आप होता है, यानी आप ही को समझा रहा हूँ मैं, आप सुनो कि मैंने इतने विस्तार से जो उत्तर दिया वो आप समझो। धन्यवाद। आज आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी महामहिम से मुलाकात की
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश में उससे अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश की जो कोविड में मौतें हुई उस पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने समय समय पर उस पर मांग की थी कि प्राकृतिक आपदा की पात्रता उन लोगों की बननी चाहिए जो सरकारी हत्याएं हुई है, सरकारी मौतें हुई है, सरकार की गलती से मौतें हुई है। तो उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी के सामने अपनी बातें सारी वस्तु स्थिति समझाई कि किस तरीके से मिडिल क्लास के परिवारजनों के साथ आज जीवन जीने के लिए संकट आ गया है। खाने पीने और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए जो परेशानियां हैं उस पर सरकार संज्ञान में लेके उन परिवारजनों की सहायता करे। ST SC पर अत्याचार आए दिन, वो चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे धार की घटना हो, चाहे अलीराजपुर की घटना हो, चाहे मंडला और ढिंडोली की घटनाएं हुई हो, सारी घटनाओं से मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। सारी घटनाओं के विजुअल, खासकर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पिटाई, ये आतंक का माहौल और ये पूरे प्रदेश में एक अंतहीन यातनाओं की एक प्रक्रिया पूरी खासकर महिलाओं पर जिस तरीके से इस सरकार में होने लगी। पहले भी लगभग बलात्कार में देश में नंबर 1 हम थे ही, पर उसमें और 4 चांद मुख्यमंत्री जी उनके कार्यकाल, उनके कानून व्यवस्था के अंतर्गत लग रहे हैं। कमलनाथ जी ने जैसा कहा कि एक वातावरण बनता है, एक डर पैदा होता है, सरकार का डर समाप्त हो गया, अपराधियों पर से सरकार का डर समाप्त हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो विजुअल पूरे विश्व में गए, देश में गए, जैसे व्यापम में हम कलंकित हुए थे वैसे ही मध्य प्रदेश अब फिर से बदनाम होने लगा ST SC के अत्याचारों पर। और राजनीतिक संरक्षण में ये सब होता है। ये सब बातें राज्यपाल जी को उन्होंने अवगत भी कराई, एक सौजन्य भेंट भी की। सामान्यतः मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, इसको लेकर उनकी अपनी जो वेदना थी, उनके अपने जो विचार है, जो उनके विज़न है कमलनाथ जी के, उन पर भी उनकी चर्चा हुई। और चूँकि राज्यपाल जी लगातार 6-7 बार से विधानसभा में चुन के गए एक जनप्रतिनिधिक चेहरा है, जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, ये भावना कमलनाथ जी की थी। इसलिए मैं मानता हूं उनका आज अच्छा एक संवाद हुआ और आप लोगों ने देखा, उन्होंने आप लोगों से भी बात की, मीडिया से भी बात की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।